नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज हम दिखा रहे थे और यहां पर मिल्कीपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। इधर से जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा यहां पर हमें भीड़ दिखाई दे गई, तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से बातचीत की जाए और जाना जाए यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है, कौन आखिर यहाँ पर बाजी मार सकता है। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद पहले यहाँ से विधायक थे और उसके बाद सांसदी का चुनाव हुआ और सांसद बने। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन होना है। तो लोगों के पास चलते हैं, वन बाई वन करके चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, नहीं बात करेंगे ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग नहीं बोलेंगे। गांव है, तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं, कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं। आपका क्या नाम हो? हम क्या बोलेंगे? अरे नाम तो बता दीजिए। जब बोलना ही नहीं। विनीत कुमार। हाँ। अच्छा, कारण क्या है कि बोलना नहीं चाहते आप? जब कुछ पता ही नहीं, हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं पता। चलिए, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। चलिए, प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं सामने, इनसे बातचीत करेंगे। दावेदारी है इनकी, शांति पासी नाम है, तो थोड़ा सा आपसे भी बातचीत हो जाए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही हैं? जी, किसका इंतज़ार हो रहा है? अपने एमएलसी साहब का। हरिओम पांडे जी का? जी, अच्छा, क्षेत्र में निकल रही हैं आप, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है अभी आपको? अभी क्या माहौल दिख रहा है, इतने प्रत्याशी हैं हम लोग, तो अभी टिकट क्लियर नहीं है, तो किसका माहौल बताया जाए। सारे प्रत्याशी लड़ेंगे तो अपनी पार्टी के लिए ही। पार्टी में बता दीजिए, मजबूत क्या दिख रहा है अभी? अब मजबूती तो अपने ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की ही दिख रही है। लोग की जागरूक हो गए हैं, इसलिए अब की पार्टी को जीतना है, चाहे जैसे। अच्छा, ये उपचुनाव हमें ये बताइए, आप लोग जीतेंगे कैसे? यहाँ पर विधानसभा का चुनाव आप लोग हार चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी आप लोग चुनाव हार गए, तो ऐसे में बाई इलेक्शन होना, इसमें जीतेंगे कैसे आप लोग? और चुनाव हारे हैं आप लोग। इसमें हम लोग संगठन बनाए हैं और जनता के बीच में हमेशा बन रहे हैं कि लगातार सारे प्रत्याशी हम लोग ही पार्टी की ही प्रचार में लगे हुए हैं और सब लोग अपने ही दावेदारी पे जुटे हुए हैं और जनता को जागरूक कर लिए हैं कि उनका ये जो मुद्दा था विपक्ष का, उसी मुद्दे से लोग बहकाने में आ गए थे। बाकी मेरी जनता अब जागरूक हो गई है, बहकाने में नहीं आएगी। इसलिए ये अपने अयोध्या का बदला हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा से लेके। कुछ लोग कह रहे हैं कि 29-30 लोग लगभग दावेदारी कर रहे हैं और आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि इसमें आपस में ही फूट पड़ जाए, टिकट किसी एक को ही मिल रहा है, तो फूट पड़ सकती है। आपको क्या लग रहा है? अब अभी तक तो नहीं दिख रहा है, बाकी आगे देखा जाएगा भाई। प्रचार सारे लोग मिलकर करेंगे, जिसको भी मिलेगा, या फिर देखिए, अब जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं वो कहाँ को जाएंगे, वो तो प्रचार करेंगे ही, लेकिन जो बाहर के आए हैं वो लोग तो नहीं पाएंगे, तो वो तो भाग ही लेंगे। ये जायज़ सा है ना कि वो लोग तो चले जाएंगे, वो क्या प्रचार हमारे यहाँ विधानसभा में करेंगे? हम लोग को करना है, चाहिए जो पाएगा। आप एक महिला हैं। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े हैं आपकी सरकार में। अब नाम नहीं लेंगे, जैसे दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आपकी सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही। तमाम मामले भी आ रहे हैं, जैसे बदरसा का मामला सामने आया, उसके बाद वो आपकी विधानसभा क्षेत्र में ही आ गया। नहीं तो मेरी सरकार में थोड़ी ना ये हो रहा है। सरकार किसकी है? आपकी है ना? जी। तो मेरे सरकार में थोड़ी ना हुआ है, मेरे सरकार में तो, लेकिन हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। इसमें मेरे एसएसबी जो मुख्यमंत्री जी हैं, इस पे वो कर रहे हैं कि जैसे हम लोग बहन बेटियों की इज्जत को उछाला ना जाए, लेकिन विपक्ष वाले जो हैं वो लोग यही करके हम लोग की पार्टी को दबाना चाह रहे हैं। यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या माहौल चल रहा है। चाचा, यहाँ पे हम बता नहीं पाएंगे भैया। नहीं बता पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। आप कुछ कहेंगे? कुछ में पता नहीं भैया, क्या बताइए आप? अरे भैया, माहौल अच्छा चल रहा है। शांति देवी अच्छा प्रत्याशी हैं, कर्मठ ईमानदार हैं, शांति पासी और अच्छे प्रत्याशी है, पहली महिला प्रत्याशी है। हम लोग को पसंद है, हम लोग वोट इन्हीं को देंगे जी। शांति पासी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग हैं? हाँ, हम जनता पार्टी। शांति पासी को यहाँ पर हरिओम पांडे जी भी आ गए, एमएलसी हैं, और थोड़ा सा इन लोगों से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सांसद जी हैं, पूर्व सांसद हैं, एमएलसी हैं वर्तमान में, और इस समय मिल्कीपुर विधानसभा में बाई इलेक्शन होना है।
तो थोड़ा सा दो शब्द इनसे भी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अभी यहाँ पर बाई इलेक्शन होना है और अवधेश प्रसाद ने एक आपके पार्टी पर आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही। जैसे कि फैज़ाबाद के ज़िले का एक मामला है, अयोध्या का बदरसा का। अभी अब विधानसभा मिल्कीपुर है और मिल्कीपुर विधानसभा में एक मामला सामने आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है, सपा पार्टी के अवधेश जी भी इसी अयोध्या जनपद के ही हैं, लेकिन सपा की करनी और कथनी में कितना अंतर है। अभी कुछ दिन पहले बदरसा बीकापुर उसमें देखा गया कि क्या कांड उन्होंने किया था और उसमें भी उन्होंने लीपापोती करके उसको बचाने का प्रयास किया। अभी फिर यहाँ दलित के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको भी वो लोग बचा रहे हैं। तो सपा इस समय बौखलाई हुई है और जब जो आदमी बौखलाता है तो वो कुछ भी बयान दे सकता है इस तरीके का, जबकि यह बच्चा चाहे जिसका हो, बेटी चाहे जिसकी हो, बेटी बेटी होती है। उसके साथ अगर कुकृत्य या किसी तरीके का अपराध, वह अक्षम्य अपराध है। जो सपा के ही व्यक्ति अगर करते हैं तो वो निश्चित तौर पर अक्षम्य है। हमारे महाराज जी ने या जो भी हमारे सांसद ने, विधायक ने जो भी कदम उठाए हैं, निश्चित तौर पर वह सराहनीय योग्य है। और अवधेश जी का कथन जो है वो बिल्कुल निराधार है। उनकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। यहाँ पर उपचुनाव होना है, ऐसे में आप लोग यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं और लोकसभा का चुनाव हुआ तो भी हार चुके हैं। तो ऐसे में बाई इलेक्शन कैसे ये चुनाव जीतेंगे आप लोग? अवधेश प्रसाद दावा करते हैं कि 50,000 से चुनाव जीते। हमारी ना वोट की संख्या कम हुई है ना वो कम हुई है। एक स्थित परिस्थितियाँ थी कि इन्हीं कारणों से वोट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। इसके पीछे ही वरना हारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा अयोध्या नाम बड़ा था और यहाँ एक बार उसके हाथ में बटेर लग गई, अंधे के हाथ में। ये कहा जा सकता है कि अब दोबारा इलेक्शन हो जाए, अवधेश जी की जमानत न बचेगी। अगर ऐसा है तो अवधेश जी इस्तीफा दे के आके चैलेंज दे के लड़ जाएं तो उनको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। सिर्फ लास्ट में एक सवाल और आपसे। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं दुनिया से किसी आदमी को यहाँ पर लेकर चले आओ, मिल्कीपुर में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, जीतेंगे तो हम और 50,000 वोटों से चुनाव जीते। और लगातार अब दावा बढ़ता ही जा रहा है, कभी 60 कह रहे हैं, कभी 70 कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है और सर्वजन हिताय की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दलित, शोषित, पिछड़े, मोस्ट पिछड़े, बैकवर्ड सारे लोगों को एक निगाह से देखा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, चाहे आवास हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे वह दवा का हो या और कोई भी। वो सबसे ज़्यादा मोस्ट बैकवर्ड एससी और इन्हीं लोगों को सारा दिया गया है। तो हारने का तो कोई मतलब नहीं है। यह अगर उनको दिल के अंतरतम तहों से पूछा जाए और आत्मा से पूछा जाए तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है जो राम, क्योंकि जन्मत मरत असह दुख होई। मरते समय आदमी जब राम का नाम लेता है तो जिंदा रहने पर क्या राम का नाम नहीं लेगा? ऐसा नहीं है, बाबा का कद नहीं घटाया जा सकता। एक सन्यासी जब प्रशासन बन के बैठता है, ना उसके बेटी है ना बेटा है, वो किसके लिए लूटेगा? और ये लोग तो सब अपने बेटा अपनी बेटी के लिए काम करते हैं। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊं। नेता हैं, सीनियर हैं, इसकी अब उनको इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती है और ना बोलना चाहिए। तो हमारे साथ पूर्व सांसद MLC हरिओम पांडे जी थे, इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ से लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। माता जी, क्या नाम हुआ? अनारकली। अनारकली। क्या लग रहा है यहाँ पे चुनाव होना है, चुनाव में कौन जीत सकता है? समाजवादी पार्टी? अच्छा, इनके पास आते हैं, ये बोल रहे हैं कौन जीत सकता है? हमारे यहाँ जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहा है 101% भाजपा ही जीतेगी। ये जो आप भाजपा जिता रहे हैं अभी, पूर्व सांसद हरिओम पांडे जी हैं, मौके पर खड़े हैं, MLC हैं और उनके साथ आपके यहाँ से रनर प्रत्याशी है शांति प्रसाद। हाँ, तैयारियां कर रही हैं। तो इन सबके यहाँ होने की वजह से आप जिता रहे हैं या फिर नहीं? हम लोग अपने ही क्षेत्र के आदमी को चाहते हैं। जो चुनाव में आए प्रत्याशी वो हमारे ही विधानसभा क्षेत्र का हो। बाहर का आदमी अगर आया और वो टिकट नहीं पाया तो चला जाएगा, हम लोगों किस काम का रहेगा? ठीक है, ये हमारे काम के रहेंगे, विधायक हो या ना हो। अजीत प्रसाद को अपने क्षेत्र का मानते हैं या नहीं? नहीं मानते। ना मानता हूँ ना कभी माना।
हाँ, अवधेश प्रसाद तो कहते हैं 50,000 वोटों से चुनाव भैया जीतेंगे। किसी की जबान थोड़ी पकड़ी जा सकती है, कोई कुछ भी कहे, ठीक है, हमें कोई पकड़ सकता है, हमारी जो मर्जी वो बक्के, लेकिन पागल कुत्ता थोड़ी काट रखा जो सरकार में कहते हैं महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार वर्तमान में जो है ये अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। भाजपा अंकुश लगाने में नाकाम में रहेगी। भाजपा को कह रहे हैं अवधेश प्रसाद, ने गलत कह रहे हैं फिर। हाँ, भाजपा बहुत सुधार किया, गरीबों को, हर लोगों को एक नज़र देखा। तो यहाँ पर हमने बातचीत की, शांति देवी से बातचीत की, इसके अलावा पूर्व सांसद MLC हरिओम पांडे जी मिल गए, उनसे भी बातचीत की, साथ ही साथ पब्लिक से भी बात करने का प्रयास किया। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका है। बहरहाल आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से पूर्व सांसद हरिओम पांडे ने जो बातें कही, उन बातों को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू TV न्यूज़।